हर एक राशि वालों का किन्हीं विशेष एक राशि के साथ सबसे ज्यादा रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी होती है। जिस राशि के जातक या जातिका के साथ इस जातक या जातिका विशेष को विशेष शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि का एहसास होता है। ये ज्योतिष शास्त्र का जनरल रूल है। इसके अलावा कभी कभी हम जीवन में एक ऐसे पार्टनर की तमन्ना रखते हैं, इच्छा करते हैं, लालसा करते हैं, अभिलाषा रखते हैं, जिसके आने के बाद हमें बहुत ही विशेष सेटिस्फैक्शन की अनुभूति हो, भावनात्मक पूर्णता की अनुभूति हो, मानसिक शारीरिक सुख की अनुभूति हो, जो हैंडसम हो, स्मार्ट हो और जो सर्वोपरि हमारे अपने लिए बना हो। तो सोलमेट को कैसे खोजा जाए और ट्विन फ्लेम की तलाश कैसे की जाए, तो एस्ट्रोलॉजी के पास इसका एक आंसर है और वो आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आप इस बात को देखिए कि आपका जो 5वां भाव है उसमें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अगर 5वें भाव में ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जो 5वें ग्रह की राशि के साथ फ्रेंडली हैं, तब फिर आपको बिना कोशिश किए अपने आप अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे और बहुत सारे पार्टनर्स मिलेंगे और इन सब के साथ आपका अच्छा रिलेशन बना रहेगा। ये एक साथ आने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक साथ एक ही समय में बहुत सारे पार्टनर्स मिल जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि यह बहुत सारे लोगों की नज़रों में एथिकल नहीं होगा। बट उस स्थिति में भी कि किसी कारणवश अगर आपका एक पार्टनर मूव ऑन कर गया है या आपकी गलती से या उसकी गलती से ब्रेकअप हो गया है आप दोनों के बीच में, तो उस स्थिति में भी दूसरे पार्टनर के आने तक आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। और 5वां भाव में अच्छे ग्रह बैठे हों जो कि 5वें ग्रह की राशि के साथ फ्रेंडली हों। मान लीजिए कि 5वें ग्रह में कोई शुभ ग्रह बैठा है, जैसे कि शुक्र बैठा है, बृहस्पति बैठा है, अच्छा बुध बैठा है, अच्छा चंद्रमा बैठा है, लेकिन वो 5वें ग्रह की राशि के साथ फ्रेंडली नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 5वें ग्रह में ऐसी राशि पड़ी हो। तो अगर 5वें ग्रह में नैसर्गिक रूप से बुरे ग्रह की राशि पड़ी है, जैसे कि मंगल की कोई राशि पड़ गई है, शनि की कोई राशि पड़ गई है, और वहां पर नैसर्गिक रूप से कोई शुभ ग्रह बैठ गया हो, तब भी जबरदस्ती अच्छा पार्टनर आता रहेगा और आपके लिए वह सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, आपके लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, बट वो आपको अट्रैक्टिव समझेगा और वो जबरदस्ती आपकी ज़िंदगी में आना चाहेगा और आपको अपना मेट बनाना चाहेगा। और हर तरफ से लोग आएंगे और वो डिफाइंड रिलेशनशिप में नहीं भी आ सकते हैं, वो अनडिफाइंड वेज और अनडिफाइंड मूड में भी आ सकते हैं, जो कि ऊपर से आपके सोलमेट या आपके लवर्स नहीं होंगे, बट वो आपके पास उसी चीज की तलाश करने के लिए आएंगे। अब हम इसके विपरीत पक्ष को समझते हैं। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि 5वें भाव में ऐसे ग्रह आकर के बैठ जाएं जो 5वें ग्रह की राशि के साथ या उसके लॉर्ड के साथ फ्रेंडली नहीं है। तो इस सिचुएशन में कभी भी लाइफ में लव से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। और फिर चाहे आप जिन सारे भी योगों को देख लें, अगर जिस भाव में एक बार पाप ग्रह बैठ गया तो फिर बैठ गया, उस भाव से आपके स्कोप्स को वो खत्म कर देता है। और फिर भी ज्योतिष शास्त्र की भी दो व्याख्याएं हैं, एक आगम एस्ट्रोलॉजी है, एक निगम एस्ट्रोलॉजी है। तो आगम ज्योतिष और निगम ज्योतिष, इन दोनों ज्योतिषों की व्याख्याओं से हम इसका समाधान निकालने की चर्चा कर रहे हैं। 5वें भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठ गया है या विरोधी ग्रह बैठ गया है, तब तो फिर जीवन भर आप एक पार्टनर के लिए, एक लवर के लिए, एक मैरिज कंपेनियन के लिए या फिर सिर्फ एक डेट के लिए तरसते रह जाएंगे, लेकिन वो डेट आपको मिलेगा नहीं या मिलेगी नहीं।
आप हमेशा सोचेंगे कि दूसरे लोगों के बॉयफ्रेंड्स हैं या गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन मेरा कोई क्यों नहीं है, और आपको हमेशा अपनी इस कमी का, इस दुर्भाग्य का एहसास होता रहेगा। अब चलिए इस दृष्टि से मान लेते हैं सॉल्यूशन की चर्चा हम वीडियो के एंड में कर लेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो अब हम आते हैं एक और पक्ष पर कि पांचवें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, या अगर कोई ग्रह भी है तो वो न्यूट्रल ग्रह है, यानी कि सम ग्रह है, जो आपके लिए न तो कारक है न कारक है। तो पांचवें ग्रह का जो स्वामी है वो कहीं और बैठा हुआ है। अगर वो मित्र ग्रह की राशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है और अच्छे भावों में बैठा है। अच्छे भावों का क्या मतलब है? पाप ग्रह के लिए 6, 8 और 12 अच्छे होते हैं, और शुभ ग्रहों के लिए 4, 5, 7, 9, 10 और लग्न अच्छे होते हैं। तो इस दृष्टि से उसको भाव का बल भी मिल जाए, दिशा का बल भी मिल जाए, राशि का बल भी मिल जाए, और अगर उच्च हो तो फिर कहना ही क्या है। अगर उच्च नहीं हो तो कम से कम स्वगृही हो, मित्रगृही हो। तो इन सारी स्थितियों में प्रेम जीवन की सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। ऐसे जातक के लिए जो प्रेमी होता है वह सिर्फ प्रेमी नहीं होता है, बल्कि वो उसको फाइनेंशियली भी मदद करता है। अर्थात वह ऐसे रिच परिवार से बिलोंग करता है, उसका बॉयफ्रेंड इतना रिच होता है या उसकी गर्लफ्रेंड इतनी रिच होती है या इतने ऊंचे ओहदे वाले रसूख वाले परिवार की बेटी होती है या दौलतमंद परिवार की बेटी होती है, जिसके कारण कि इस जातक को प्रेम के साथ साथ उसकी पहुंच से या दौलत से भी फायदा होता है। कई बार ये रिश्ता अगर मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके ससुराल वाले उसको एडजस्ट करने में मदद करते हैं। लेकिन तब क्या हो, अगर वो मित्र ग्रह की राशि में नहीं बैठा हुआ हो, तो सबसे पहले तो उसके जो पेरेंट्स होंगे, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के जो भी पेरेंट्स होंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर सेक्स एंड जेंडर, तो वो आपके इस मैरिज का ही विरोध नहीं करेंगे, बल्कि आपकी दोस्ती का भी विरोध करेंगे। क्यों करेंगे? हो सकता है कि वो कन्वेंशनल परिवार का हो सकता है कि उनको आपका स्वभाव अच्छा नहीं लगता हो, उनको आपका करियर पसंद नहीं हो, उनको आपका चेहरा पसंद नहीं हो, लेकिन वो आपका विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपका पंचमेश ऐसी राशि में बैठा है जहाँ का पूरा एनवायरनमेंट, भाव का एनवायरनमेंट उस ग्रह के ही विरोध में है, और फिर भी आपको अपने पार्टनर से मोहब्बत है, प्यार है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? अब आइए इस सवाल का भी जवाब देने से पहले एक और पक्ष को हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका लग्न मेष है, तो आपके 5वें भाव में, जो कि प्रेम का घर है, सिंह राशि पड़ी हुई है। अब इस कुंडली में सबसे पहले 5वें भाव में अगर कोई ऐसा ग्रह पड़ा है जिसकी सिंह राशि के साथ सिंपैथी नहीं है, दोस्ती नहीं है, तो फिर आपके 5वें भाव प्रेम के घर में ही बाधक ग्रह बैठ गया है। तब आपके जीवन में प्रेम का अकाल पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप शुक्र को ले लीजिए। शुक्र वैसे तो प्रेम का ग्रह है, प्रेम देता है, रोमांस देता है, और साथ ही साथ आकर्षण का भी कारक है, अट्रैक्शन का, मैग्नेटिज्म का, चेहरे में चमक दमक, फैशनेबल कपड़े, परफ्यूम, ज्वेलरी, सब कुछ, और वो सब कुछ भी जो फैशन में लेटेस्ट है। और इस कुंडली में, यानी कि मेष लग्न की कुंडली में, ये दूसरे और 7वें घर का स्वामी भी है। एक वृष राशि, एक तुला राशि है। तो यहाँ पर चूंकि ये दोनों ही मारक भाव हैं, तो वह 2 मारक भावों का स्वामी होने के कारण मारकेश ग्रह हो जाता है। तो शुक्र हालांकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और प्रेम का भी देता है, लेकिन वही शुक्र अगर यहाँ पर 5वें भाव में बैठ जाता है तो इनके जीवन में प्रेम का अकाल सा पड़ जाएगा। प्रेम की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि शुक्र का जो ग्लैमर होता है, शुक्र की जो ऊपरी चमक दमक होती है, उसके आकर्षण में कोई भी गिरफ्तार करने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। अगर शुक्र यहाँ इस 5वें भाव में बैठ गया तो निश्चित रूप से आकर्षण ज्यादा होगा, लेकिन कोई भी आकर्षण टिकेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही कोई इनके जीवन में पार्टनर आएगा, कोई लवर आएगा, तो वो कुछ ही दिनों के बाद उसके जीवन में दुर्घटनाएं घटने लगेंगी
और उन दुर्घटनाओं के कारण, और साथ ही साथ उसके मन में अकारण ही बिना किसी कारण की निराशा उत्पन्न होगी, एक तरह के खालीपन का अनुभव होगा और एक तरह की हताशा का, हार का अनुभव होने लगेगा और ऐसा लगेगा जैसे कि उसकी जिंदगी खत्म हो रही है और वह बहुत जल्दी इस जातक को या इस जातिका को छोड़ करके चला जाएगा। अब हम इसके दूसरे टॉपिक पे आते हैं जिसके बारे में हमने वीडियो में वादा किया था कि हम अंत में आंसर देंगे, और वो ये है कि 5वें भाव का स्वामी अगर किसी ऐसे भाव में बैठ गया है जिस राशि के स्वामी के साथ उसकी मैत्री नहीं है, मित्रता नहीं है, तो आपका जो लवर होगा, उसके जो पेरेंट्स होंगे, वो आपको ही लाइक नहीं करेंगे। आप चाहे कितने भी अच्छे पोस्ट पे हों, अच्छा बिजनेस करते हों या अच्छी नौकरी करते हों, देखने में भी अच्छे हों, स्मार्ट हों, किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, लेकिन बात यह है कि उनकी फैमिली के प्लेनेटरी स्ट्रक्चर से आपका प्लेनेटरी स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये सूर्य है और इसका जो स्वामी 5वें भाव का स्वामी सूर्य है, तो ये बैठा हुआ है मान लीजिए यहाँ पर शनि के घर में। तो 11वां स्थान जो होता है वो त्रिसडाय स्थानों में से एक माना जाता है, और त्रिसडाय में एक माने जाने के कारण ये अशुभ होता है। और चूंकि शनि इस कुंडली में एक केंद्र का भी स्वामी है, तो एक अशुभ और एक परम शुभ 2 भावों का स्वामी होने के कारण वो तटस्थ हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है आपके लिए। तो इसकी राशि में सूर्य बैठ जाता है तो क्या होगा, अगर भाव विशेष से देखें तो आप को आपके लवर के पेरेंट्स लाइक नहीं करेंगे, आपको ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके ग्रह को ही पसंद नहीं कर रहे हैं। फिर आप चाहे कितना भी अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट करें और सचमुच में आप ऑनेस्ट हो, अच्छे हो, फिर भी क्योंकि उनका प्लैनेटरी स्ट्रक्चर ही अलग है और आपका अलग है। अब हमने एक बात और भी आपको कही थी कि अगर जिस स्थान में पंचमेश बैठा हो, जैसे कि ये पंचमेश सूर्य है, पंचमेश मान लीजिए कि यहाँ पे बैठा हुआ है शनि की राशि में। अब शनि कहाँ बैठा है, अगर शनि फ्रेंड की राशि में बैठा है, जैसे कि मान लीजिए कि शनि शुक्र की राशि में बैठा है, यहाँ वृष राशि में या तुला राशि में बैठा है, या फिर बुध के घर में बैठा है मिथुन राशि में, या फिर कन्या राशि में बैठा है, तो शनि अगर अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठा है तो गार्जियन के विरोध के बावजूद भी आपका जो विवाह है हो जाएगा, लेकिन ससुराल वाले आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर पंचमेश सूर्य ऐसे भाव में बैठा है जिसका स्वामी सूर्य का मित्र है, जैसे कि मेष, तो मेष का स्वामी मंगल होता है जो कि सूर्य का परम मित्र होता है। तो अगर ये यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लीजिए कि सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, तो ससुराल वाले भी आपको पसंद करेंगे, पेरेंट्स जो हैं, आपका जो भी फ्रेंड है उसके जो पेरेंट्स हैं वो आपको पसंद करेंगे, अप्रूव करेंगे। और अगर मंगल अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठा है, या दिग्बल यानी कि इन चारों केंद्रों में से किसी में एक में बैठा है, या उच्च का है जैसे कि मकर राशि में बैठा है, या इन तीनों भावों में से किसी में बैठा है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि मैरिज बहुत ही सक्सेसफुल होगी और मैरिज आपको आपके परिवार की दृष्टि से ऊपर उठाएगा। लेकिन चूंकि ये एक क्रूर ग्रह है मंगल, इसलिए विवाह करने के बाद आपकी लाइफ में तबाही का दौर शुरू हो जाएगा, तूफान शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि मंगल किस भाव का स्वामी है। तो मंगल एक तो लग्नेश है, दूसरा अष्टमेश है। अष्टम भाव परम अशुभ होता है और लग्न भाव परम शुभ होता है, लेकिन क्योंकि लग्नेश होने के कारण हर हालत में वो फायदा ही करता है, तो इस स्थिति में ये डिपेंड करेगा कि मंगल कहाँ पर बैठा करके आपको रखा हुआ है। यानी कि मंगल जहाँ बैठा हुआ है वहां पर ही ले जाके आपको बैठा देगा। तो मंगल अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठ गया है, या तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठ गया है,
या 7वें भाव में बैठ गया है तो आपके जीवन में भाग दौड़ ज्यादा करवा देगा, परेशानी करवा देगा, और अशुभ भावों में बैठने पर तबाही हो जाएगी। ऐसा क्यों है? जबकि वो लगने से, क्योंकि वो अष्टमेश भी है। हालांकि वो लगने से हर हालत में शुभ करने वाला माना जाता है, लेकिन वो तब तक, जब तक कि वो केंद्र में नहीं बैठा है, त्रिकोण में नहीं बैठा है। अगर वो अशुभ भावों में बैठ गया है तो ऐसा माना जाता है कि अशुभ भावों के स्वामी अगर अशुभ भावों में बैठ जाए तो अशुभ फल नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है कि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में कोई सा भी ग्रह बैठे, वह उसके लिए अनुकूल भी हो, लेकिन आपके लिए वह परेशानी और तबाही लाता है, लाता ही लाता है। आप उसके प्रभाव से नहीं बच सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि उस परेशानी का, उस तबाही का पता तुरंत चलता भी नहीं है, यानी कि वह दिखाई कुछ और पड़ती है और अंत में हो कुछ और जाता है। तो इस चीज को ठीक कैसे करेंगे? तो इस चीज को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है, सबसे पहले ये देखिए कि आपका प्रश्न क्या है। अगर आपका प्रश्न ये है कि आपके जीवन में प्रेम नहीं है, तो सबसे पहले ये देखिए कि पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर पंचम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो आपको प्रेम के क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। प्रेम का क्षेत्र आपके लिए एक दुर्लंघ चढ़ाई की तरह हो जाएगा, बिल्कुल पहाड़ बन जाएगा, आप कभी नहीं चढ़ पाएंगे। इसलिए आप उधर उम्मीदें न रखें। अगर इसके पिछले भाव में और अगर इसके अगले भाव में भी पाप ग्रह हैं, या इस कुंडली में अकारक मार्केश वाले ग्रह यहाँ और यहाँ बैठ गए हैं, तो इस स्थिति में भी अगर आप अपने प्रेमी के साथ समय बिताएंगे और उसके जितना ज्यादा पास रहेंगे, उतना ज्यादा जीवन में दुर्भाग्य बढ़ेगा, उतना ज्यादा दुनिया से दूर हो जाएंगे, उतना ज्यादा अपने पेरेंट्स से, परिवार से दूर हो जाएंगे, उतना ही ज्यादा सक्सेस से भी दूर हो जाएंगे। और चूंकि सक्सेस और भी फैक्टर्स पे डिपेंड है, तो हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल जाए, बट ये तो निश्चित है कि आपकी पढ़ाई से आप दूर हो जाएंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट भी हैं, या किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आप कोई जॉब करते हो, बट इसके बावजूद भी आप आगे पढ़ रहे हैं, कुछ और बनना चाहते, कुछ और करना चाहते हैं, इसके लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ और यहाँ पाप ग्रह रहने पर अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेमी के साथ जितना ज्यादा समय बिताएंगे, उतना ज्यादा आपकी पढ़ाई चौपट होती चली जाएगी। तो आप समझ गए कि इस जगह पे शुभ ग्रहों का होना बहुत जरूरी है। अगर शुभ ग्रह भी नहीं हो, अशुभ ग्रह भी नहीं हो, और तब अगर जीवन में प्रेम नहीं हो, तो इसके लिए ये देखिए कि आपका जो पंचमेश है, इस भाव का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है। अगर वो किसी अच्छे भाव में बैठा है तो आपको प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर पांचवा सप्तम में बैठ गया है, या सप्तमेश जहाँ बैठा है उस ग्रह के साथ बैठ गया, मान लीजिए कि सप्तमेश यहाँ बैठ गया है, तो पंचमेश के उसके साथ बैठ जाए, तो निश्चित रूप से जो प्रेम है वो विवाह में कन्वर्ट हो जाने वाला है। वो अगर मित्र ग्रह की राशि में बैठा है तो आधी से ज्यादा संभावना हो जाती है कि विवाह हो जाएगा। अगर वो शत्रु ग्रह की राशि में बैठा है तो आपका जो प्रेमी है उसके पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आपने फिर भी जबरदस्ती शादी रचा ली, शादी कर ली, तो आने वाली संतान से आपका पूरा बना रह पाना बहुत मुश्किल होगा। और वो एक ही स्थिति में वो बना रह सकता है जबकि आपका अपने पेरेंट्स से पूरी तरह से संपर्क टूट जाए, और आपके पार्टनर का भी अपने पेरेंट्स से संपर्क पूरी तरह से टूट जाए। क्योंकि पेरेंट्स के साथ बने रहने से बहुत तरह की बातें होती हैं जिनको कि हम आने वाले वीडियोज में समझाएंगे, और उसका कारण होता है प्लैनेट स्ट्रक्चर का मैच न करना, और जिसका प्रभाव फिर बच्चों पर भी दिखने लगता है। अब रह गई बात कि अगर ये पंचमेश ऐसे भाव में चला गया है जो कि उसका विरोधी है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे हमने कहा कि सूर्य इसके साथ जाकर के बैठ गया है, तो शनि और सूर्य परस्पर विरोधी होते हैं। तो इस स्थिति में क्या हो सकता है कि आपका प्रेम बना रहेगा लेकिन पेरेंट्स पसंद नहीं करेंगे। उस स्थिति में ये भी देखना होगा कि शनि कहाँ है। अगर शनि मित्र ग्रह की राशि में बैठा है तब तो किसी भी तरह से समझौता करके शादी रचा लेना संभव होगा,
और आपके जो लवर हैं उनके पेरेंट्स तो कभी भी सहमत होंगे नहीं, लेकिन लास्ट में हार करके ओके कर देंगे। बट उनका उत्साह हमेशा ठंडा रहेगा आपके मामले में, और बाद में जैसे जैसे समय गुजरेगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर पंचमेश जहाँ बैठा है जिस भाव में, उस भाव का में जो राशि पड़ी है उसका जो स्वामी है, अगर वो मित्र ग्रह में बैठा है तो थोड़े विरोध के बाद पेरेंट्स आपको स्वीकार कर लेंगे और पूरी गहमा गहमी के साथ, पॉम्प एंड शो के साथ लग्जरियसली मैरिज सेरेमनी भी हो जाएगी। अब देखिए एक और अंतिम प्रश्न को लेते हैं, और वो प्रश्न ये है कि आप जिससे प्रेम कर रहे हैं, अगर वो प्रेमी ही आपको छोड़ दे या आपके प्रति उदासीन हो जाए, ठंडा हो जाए, तो इसमें क्या करना होगा। तो चूंकि ये 12 राशियों के इंटरकॉम्पैटिबिलिटी का सवाल है, तो 12 के साथ कॉम्पैटिबिलिटी में 144 नंबर आता है। मतलब 144 तरह के रिलेशनशिप आते हैं हमारे सामने देखने को, जैसे मेष का वृष के साथ, मेष का मिथुन के साथ, मेष का कर्क के साथ, मेष का मेष के साथ। तो ये खुद मेष का ही 12 तरह का रिलेशनशिप हो गया, वृष का 12 से हो गया, मिथुन का 12 से हो गया, तो 12 गुना 12 144 हो गया। तो एक छोटा सा सरल सा नियम है कि जैसे कि मान लीजिए कि मेष राशि आपकी है, मान लीजिए कि आपकी मेष राशि है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो पार्टनर है वो वृश्चिक राशि का है और टूट गया, बनाव खत्म हो गया। पहले अच्छा प्रेम चला, बात आगे बढ़ी, रोमांस चला, बाद में अचानक इसने आपको दूर कर लिया और या आप इससे दूर हो गए। अब बात बन नहीं रही है, आप चाहते हैं कि ये संबंध टूटे नहीं। तो इसका एक बहुत ही साधारण सा उपाय है, वो ये है कि इससे जो त्रिकोण में राशियां हैं उनसे, उन राशि वाले बंदों से या जातकों से, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उससे आप दोस्ती कर लें। बहुत डीप रिलेशन में जाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बट वो इसको खींचने के लिए चुंबक का काम करेगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 कर्क राशि, इधर से कर्क राशि है, 1 2 3 4 5 मीन राशि। तो आइदर आप कर्क राशि के किसी व्यक्ति से दोस्ती कर लें, अगर दोस्ती थोड़ी गहरी भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी आप जिसके साथ जुड़े हुए हैं तो ये व्यक्ति ना आपको आने से रोकेगा ना जाने से रोकेगा। इसी तरह से मीन राशि का जो व्यक्ति है, आपके डिपेंडिंग कि आपका जेंडर क्या है, तो मीन राशि का जो भी गाय है, बंदा है या बंदी है, तो आप इससे थोड़ी सी दोस्ती कर लें। कोई भी मिल जाए, मीन का मिल जाए, कर्क का मिल जाए, तो इन दोनों से दोस्ती कर लेने से या थोड़ा बहुत प्यार में भी पड़ जाने से क्या होगा कि ये गया हुआ जातक वापस लौट आएगा। और यही बात मेष राशि पे भी लागू होती है कि अगर मेष राशि के जातक वृश्चिक राशि से दूर हो गए हैं, पहले प्रेम में आगे बढ़ के फिर दूर हो गए हैं, तो वृश्चिक राशि को चाहिए कि वो मेष के पहले त्रिकोण सिंह राशि से थोड़ा प्यार मोहब्बत में, दोस्ती में पड़ जाए, बढ़ा ले, या धनु राशि से प्यार मोहब्बत कर ले, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि आगे पीछे की राशियों में बहुत दिक्कत होती है। जैसे मेष को मीन से बहुत दिक्कत है, इसको से बहुत दिक्कत है, लेकिन करना पड़ेगा। तो अगर इससे या इससे आप प्यार कर लेते हैं, वृश्चिक राशि वाले आप, तो आपका जो मेष पार्टनर दूर हो गया था वो वापस आ जाएगा, और ऐसे ही आप अपने पार्टनर के हिसाब से निकाल सकते हैं। और ये बात मून साइन पे लागू हो रही है, ये बात अभी लग्न पे भी लागू हो रही है। और कभी कभी होता क्या है कि आप लग्न बली होते हैं, कभी कभी राशि बली होते हैं, तो आप देख लीजिए कि आपका कौन सा ज्यादा बलवान है, लग्न ज्यादा बलवान है या राशि ज्यादा बलवान है। तो ये बात लग्न पे भी लागू हो रही है और राशि पे भी ज्यादा लागू हो रही है, लेकिन मेरे इस वीडियो में मैं लग्न को ही ज्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस तरह के सब्जेक्ट में आपका कोई क्वेश्चन हो या इस वीडियो में कोई पॉइंट ऐसा अगर आपको लगता हो कि छूट गया है, तो आप उस पर हमारा ध्यान दिला दें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे अगले ही वीडियो में। धन्यवाद।